सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। जी, एक्स हिंदू एथिस्ट जी भाई। हेलो यासिर साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, फरमाइए। सर हम भी बढ़िया हैं सर। यहाँ पे आमिर हक भाई से एक छोटी सी बात कहनी थी मुझे। सुन रहे हैं आमिर भाई? कह दें जल्दी से कह दें। आमिर भाई, आपकी स्क्रिप्ट बहुत कमजोर है अभी। अच्छा, समझ रहे हैं? चले कह दी। ये जो एक्स हिंदू नहीं है ना, ये इनकी स्क्रिप्ट बहुत कमजोर है। पीछे पन्ना पलटने की आवाजें आती हैं। ठीक है, ठीक है सीख ना? रहे हैं ना, आप एक्स मुस्लिम से सीख रहे हैं ना। अरे सुनिए तो, वो जो आबिदा नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। जब वो बोल नहीं थी, जो आप लोग ने मोनोलॉग पकड़ाते हो, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक है ना? जैसे कि पहली चीज तो ये कि आप लोगों को अभी हिंदुओं का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने, अगर आप टॉपिक पे आ जाएं, ये मुझसे आप कर लीजिएगा तो मैं इसका फिर खुल के थोड़ा जवाब दे पाऊंगा। नहीं, मैं बताता हूँ ना। एक चीज ये और देख, मेरी बात सुने, इतनी इल्मी हाँ? महफिल चल रही है, इल्मी लोग बैठे हैं, कुछ सीखने सिखाने की बात कर लें। ये स्क्रिप्ट वगैरह के ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। अगर आपका सवाल है, कोई माकूल सवाल है तो वो रख दें। बाकी ये कि आमिर भाई के ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं, वो आमिर भाई की स्ट्रीम जुमा को होती है उसमें बिल्कुल। ये सैम स्टोन भाई से एक चीज ये कहनी थी मुझे। एक्चुअली एक मिनट सॉरी, मेरी बात सुने। आपसे कहा जा, पहले मुझे पकड़ लिया आपने, मुझे छोड़ के सैम भाई को पकड़ लिया। हम आपको कह रहे हैं टॉपिक पे आ जाएं, वो चीज है। ठीक है, स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको हायर कर लूंगा, संजय लीला बंसाली साहब आपको ही लूंगा, टेंशन ना लें। ये आप उस पे आ जाएं। लगता है ये आमिर भाई शायद ये शुरू से जुड़े नहीं थे, आज ही हमने डिवीजन किया है भाई। हर वैसे आमिर भाई लगता है इनका आपसे गहरा रिश्ता है, काफी जो है मुस्लिम है क्या आप? यहाँ पे कोई रिवर्ट है? इनका जो है आपसे काफी गहरा रिश्ता है, वो काफी नजर रख रहे हैं। सही मुस्लिम साहब रिवर्ट हैं, सही मुस्लिम साहब रिवर्ट हैं। बोले प्लीज। सही मुस्लिम भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सही मुस्लिम। क्या है? सही मुस्लिम। नहीं, असली नाम क्या है आपका? असली नाम क्यों जानना है आपको? असली नाम तो आपका भी नहीं है ना मेरे भाई। अरे नहीं, आप जब हिंदू थे तब आपका नाम क्या था? आप हिंदू का नाम क्या था आपका? बस भाई इनका नाम है भाई टॉपिक पर आ जाइए। आपका नाम मैं देता हूं। इनका नाम है सही मुस्लिम भाई का पहले नाम था, जब वो हिंदू थे, उनका नाम था शालू सिंह। आगे बात करें जी। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे ये बताइए भाई साहब, शालू सिंह बोला ना आपने, मुझे आप स्पेल करके बता दिए हिंदी में कैसे लिखा जाता है शालू मुस्लिम, मैं मान जाऊंगा। शालू सिंह। अरे यार, ये बच्चों वाला क्वेश्चन ना करें यार, टॉपिक पे आ जाए। ठीक है? प्लीज ये लग रहा है कि जो है वो फेक है, यानी रिवर्ट नहीं है। प्लीज स्पेल मी शालू सिंह हाउ टू राइट इन हिंदी। यही लग रहा है ना भाई? हम एक मिनट, यही लग रहा है ना आपको? प्लीज स्पेल, कोई बात ही नहीं, एक बार स्पेल कर दीजिए ऐसे। हाँ ठीक है। एक्स हिंदू भाई देखिए, यहाँ पर कोई इंडिया में सबको हिंदी नहीं आती है, आपको पता ही है। अरे भाई साहब, सैम भाई चुप रहना एक मिनट। सुनिए, अगर कोई गुजराती है, एक मिनट मेरे भाई, ले लीजिए। सही मुस्लिम को जवाब देने नहीं दीजिए, कोई फेक तो है नहीं। सही मुस्लिम आप जवाब दीजिए, आप पहले क्या थे जी? तो आपको मतलब ये चाहिए कि मैं आपको स्पेल करके दिखा दूं कि शालू कैसे लिखा जाता है? हाँ प्लीज। अच्छा, मैं आपको टेस्ट क्यों दूं, आप मुझे पहले बताइए। चलो, क्या मिर्गी पड़ गई है, क्या हुआ है? भाई साहब, आबिदा से लेके और वो जो ले आई थी ना कल, एक आप कौन लाए थे रिवर्ट मुस्लिम, मुझे उसका नाम बताइएगा ना। अरे नाम उतर गया, वो जो गुजरात का था, नाम बताइएगा उसका। यार हेलो, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये क्या रहा है? ये कोई मस्खरा क्या है? ये सीरियस हो रहा है ये? अरे भैया, कैमरा किधर, मैं हाथ ला दूं? किधर है कैमरा? अरे भाई हद है यार, मैं मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्पेल कर दूंगा। ये बच्चों वाला ना ड्रामा बंद करिए। नहीं भाई, ये पाकिस्तानी बेटे हैं, भाई सुनो, नहीं पता। एक मिनट सुन। तला विश्व से शुरू करना है या मुर्दन शो से? दोनों का फर्क पता है? तला विश्व और मुर्दन शो का फर्क पता है तुम्हें? ये हिंदी स्क्रिप्ट हमें देवनागरी सिखाने चला है। हद है यार, स्ट्रीम पे आयो, काम की बात करो, देवनागरी स्क्रिप्ट पे बात कर रहा है। आमिर भाई हेलो। मेरा भाई, आप काश जुम्मे को आएंगे जुम्मे को आप? अरे जुम्मे को तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। दूर है मेरे भाई, वेडनेसडे को आ जाइए। अरे तुम मुझे ब्लॉक कर देते हो तुम। वेडनेसडे को आ जाए, किसी को ब्लॉक नहीं किया, किसी को ब्लॉक। अबे मिर्जा गालिब को तुमने वापस क्यों नहीं लिया? उसे सारे मैसेज वो कर दिया। एक मिनट, अभी निकालिएगा मत, रुक जाइए, निकालिएगा मत।
अभी अलबत्ता बैक स्टेज पर रखें इनको। हाँ, बैक स्टेज पर रखें जी। सही मुस्लिम साहब, आमिर भाई 1 मिनट, सही मुस्लिम कहाँ चले गए भाई? सही मुस्लिम लीव कर गए हैं, शायद रीज्वाइन कर रहे हैं। एक हाँ, मिनट, नहीं, जगह बना देता रहा उनके लिए। सही मुस्लिम भाई अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं मैं जगह बना देता हूँ। ये मुस्लिम जो दोस्त है मैं माजरत चाहता हूँ, उनके लिए जगह मैं बना रहा हूँ। सही मुस्लिम भाई जी ज्वाइन कर रहे हैं। जी वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और जी, नौ मुस्लिम है हमारे साथ ज्वाइन किया है जो हिंदू थे, मैं उनको भी ले रहा हूँ। नहीं, पहले सही मुस्लिम को लीजिए, पहले सही मुस्लिम को लीजिए। और मैं उनसे कहूंगा कि मसला ये है कि फिर लोग जो है ना वो वीडियो काट के चलाते हैं कि देखो ये जो है फेक हो रहा था। मैं ये कहूंगा कि बाज मर्तबा ये जरूरी हो जाता है कि आपके ऊपर एक टेस्ट मुसल्लत किया गया है, आप उसका जवाब दें। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये जवाब देना अब ये सही मुस्लिम की जिम्मेदारी है। सही मुस्लिम चाहे वो किसी भी तरीके से हिंदी लिखकर या किसी भी तरीके से उनको लेकर आइए बात। मेरे ख्याल से वो पता क्यों शायद पीछे गए हैं, वो शायद अपना जो एंट्री में नाम लिखा जाता है ना, शायद वो उसको शायद टाइप करने जा रहे हैं, मुझे ये शक पड़ रहा है। वो यहाँ स्टूडियो के अंदर भी हो सकता था। हाँ, वो स्टूडियो के अंदर भी हो सकता है। किसी तरीके से लेकर आना जरूरी है। और ये जो एक्स हिंदू एथिस्ट है इनको बिठाए रखें पीछे। बिल्कुल। अच्छा, मैं गालिब का क्लियर कर दूं। मैं गालिब ये कौन है? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह ये भाई हमारे नौ मुस्लिम हैं। ये जो है पहले हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनके बारे अब में लीजिए एक हिंदू एथिस्ट। हाँ भाई, अब आप बोलिए। आदित्य सिंह आ गए हैं और सही मुस्लिम भी आने वाले हैं जी। आदित्य भाई कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। आप जो बार बार ज्वाइन कर रहे हैं बैन हो जाएंगे, फिर ना कहिएगा जगह बनने दें सही मुस्लिम भाई के लिए। जी सॉरी। हेलो, जी बताएं। कहाँ से हैं भाई साहब आप? देखिए ये पर्सनल क्वेश्चन लग रहे हैं, गलत बात है। अरे ये शादी का वो रिश्ता भेजने वाले हैं। अरे सुनिए तो। हेलो आदित्य भाई, मेरी बात सुनो। आदित्य भाई से बात करें, उनके हिंदू जो हिंदू निशानी है ना उस पर बात, लोकेशन ना पूछें आप, आपको पता। आदित्य भाई जी बताएं। आदित्य भाई जी हेलो, इसको बताता हूँ आमिर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ऑडिबल। रोहित भाई एक मिनट रुकिएगा, पहले उनको बताने दें। आदित्य भाई को आपको लेते हैं। जी हेलो। हाँ भाई ये बताइए कि आपकी कास्ट कौन सी है? जी मैं क्षत्रिय हूँ, ठाकुर हूँ। ठाकुर है? उसमें ठाकुर में कौन से वाले हैं? सोमवंशी। सोमवंशी कहाँ के हैं? कौन सा गांव है आपका? नहीं भाई ये इतना नहीं बता पाऊंगा मैं, इतना नहीं बता पाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट ये अक्षय कुमार की मूवी देख के आया है। हाँ, आदित्य सिंह गांव शहर इससे पहले सारे शुरू करें। 1 मिनट के लिए हमने मौका देना है। एक्स हिंदू एथियस्ट आप माइक म्यूट करें। सही मुस्लिम भाई आ चुके हैं, एक्स कंफ्यूज रोहित भाई, आदित्य सिंह, यही बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग सारे मुसलमान जो पैदाइशी हैं वो खामोश रहेंगे। उनको करने दो जी भाई। एक्स हिंदू एथियस्ट मैं पर्सनल आइडेंटिटी अपनी नहीं बता सकता, आप और कुछ पूछ लीजिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। अरे सुनिए तो भाई, आप सोमवंशी हैं? जी आप सोमवंशी हैं? अच्छा ये बताइए, सोमवंशियों की शादी किन किन गोत्रों में हो सकती है? इतना बता दिए। गोत्रों में हो सकती है? अरे नकली हो बे, नकली, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे सुख जो यार, सबर करो थोड़ा सा। हाँ बताओ भाई। धैर्य रखो। तुम कौन से हो बे? हमको ये सब ज्ञान मत देना, हम बहुत सुने इस तरह की बातें। ठीक है, तुम्हें सबसे ऊंचा गोत्र कौन सा होता है? मैं माफी चाहता हूँ, एक दूसरे से तमीज से बात करिए भाई। बिल्कुल जब सामने वाले तमीज से बात करे असल में ये लोग बदतमीज होते हैं सम भाई, ये लोग बहुत बदतमीज। एक आदमी एक वक्त में बात करे, हमारा नहीं है, हमें को पता नहीं गोत्र क्या चीज है। आप लोग जानते हैं, आप अपना फैसला करो। आदित्य भाई जी हेलो जी सुन रहा हूं मैं। सबसे ऊंचा गोत्र कौन सा होता है? जी ऊंचा और नीचा नहीं पता है मुझे, जो मैं बता दिया कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं, बच्चा तक जानता है, बाप से सुनता है वो। ऐसा है ना बाबा, तुम अभी लड़के हो तुम, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, सीरियसली तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम नकली हो। अपनी असली आइडेंटिटी बोल दो, अभी तुम्हें बिस्वे तक अगर घसीट के ले गया नंगे हो जाओगे। तुम इस तरह नहीं करो, ठीक है? आदित्य भाई असली आइडेंटिटी बता दो अपनी। सुन भाई सुन। और गांव घर में घुस के हम तुमको चीट डालेंगे। नहीं, एक मिनट, ये तरीका गलत है। मैं जाइए। आदित्य सिंह एक मिनट देखें, मेरे ख्याल से रिस्पेक्टफुली बात होनी चाहिए। और आप कहां गए भाई? कहां गया एक सिंधु? नीचे है, मैंने नीचे रखा है, आप बात कर लें। जाए कोई ना। नहीं, देखें, जो भी आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप ये प्रूफ दें कि आप पहले हिंदू थे, ठीक है? अब ये जरूरी नहीं है कि आप वो उनके सवाल के हर सवाल का जवाब दें, चूंकि जरूरी नहीं कि आपको सब चीजें पता हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि जो आम चीजें सिर्फ जो आम हिंदुओं को मालूम होती है, हम मुसलमानों को आमतौर से मालूम नहीं होती।
तो आदित्य सिंह, क्या कोई चीज ऐसी है आपके पास? यासिर भाई, हेलो, आप हेलो, जरा रुकें, जरा आदित्य नहीं, को आप बात करने दें, आप जरा रुकें। एक सिंधु को भी नीचे रखें, एक सिंधु को भी नीचे रखें, पहले उनको प्रूफ देने दीजिए। सर जी भाई आदित्य जी सिंह। सर, आइडेंटिटी तो मेरे पास बहुत सी है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अपनी मैं पर्सनल नहीं नहीं, आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछ रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सबूत आप दे सकते हैं कि जिससे इन लोगों को ये यकीन आ जाए कि आप पहले वाकई हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है? क्या सर मैं क्या दूं? मैं अपना आधार लोकेशन कार्ड रिवील कर दूं? आधार नहीं नहीं कार्ड, नहीं ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं क्या नहीं करना नहीं क्या नहीं, चाहते हैं आप? किसी कोई ऐसा अकीदा जो आम मुसलमानों को नहीं पता होता, हिंदुओं को पता होता है, देखो मैं ये मैं पूछ बताता रहा हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ आदित्य जी। भाई, सर जैसे कोई भी मैं चीज मैं रिवील करूंगा ना, बता उससे मेरी पर्सनल आइडेंटिटी खुल नहीं जाएगी। ब्रदर, ब्रदर, जैसे कि एक श्लोक पढ़कर सुना दीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए, इतना नहीं ऐसा कुछ। पढ़ता था, इतना नहीं पढ़ता था मैं। इतना पढ़ता होता तो मैं ठीक है, नहीं एक मैं मिनट इतना प्रैक्टिसिंग कभी था ही नहीं। मैं ये बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसे मैंने कभी ठीक नहीं है, किया। सुनिए, एक ठीक है, सेकंड, एक that's सेकंड, fine, सैम that's सैम fine। भाई, मैंने हाँ पहले भी जब अपनी स्टोरी बताई थी तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं था, और कोई भी नहीं होता है जितने यहाँ पे आके जो बोल रहे हैं ना था। आप, मैं कह रहा हूँ, आप 100 में से 100 हिंदूज को बुला लीजिए, अगर उसमें से 90-95 लोग मुझे बोल देना सुना के कोई भी गायत्री मंत्र और ये फलाना ढिमकाना, तो मैं बोलूंगा मैं अपनी जो कहिएगा वो करूंगा। किसी को नहीं चलिए, पता होता भाई। सही मुस्लिम साहब, एक मिनट, अब मैं सबको खामोश कर रहा हूँ। सही मुस्लिम साहब और आप आज बोलिए। आज के टाइम के लड़के ये सब करते भी नहीं है। ठीक है, नहीं सही मुस्लिम साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए जी। देखिए, हाँ अब थोड़ा डिस्टर्ब ना करे मुझे कोई भी। हाँ जो गायत्री बिल्कुल। मंत्र है ना आदित्य भाई, जो गायत्री मंत्र है वो तो बहुत इजी है। जी इजी है, ठीक है, इजी मैं है, पढ़ के सुना बिल्कुल देता हूँ। बोलने ठीक है, दीजिए, मैं एक बिल्कुल आप सुनाइए। बोलने दीजिए, अब सिर्फ सही मुस्लिम बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, सब लोग खामोश रहें। और गायत्री मंत्र जो है और जो सूरह फातिहा है ना, उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो उसमें तो नहीं जाऊंगा, मैं सुना देता हूँ खाली। ठीक है, उसके बाद में कुछ और बात करूंगा जिससे पता लग जाएगा कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, उस बैकग्राउंड के बारे में मुझे कितना पता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह है गायत्री मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह है मंत्र जिसको बोलते हैं, इस मंत्र का नाम है, नाम भूल गया मैं इसका। ये अक्सर चला करता है जब मैं काम करता था एक इंस्टीट्यूशन में। अरे उस ये सुबह इंस्टीट्यूशन का सुबह नाम है डेली बजता है मंदिरों में, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, डेली बजता है सुबह मॉर्निंग में। अरे भाई मैं कुछ बात कर रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट ना करें, ठीक है? जी। हाँ, तो ये जो है, मैं एक इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है गायत्री कुंज, शांति कुंज, हरिद्वार में। तो वहां पर जब मैं काम करता था उन लोगों के साथ, तो वहां पर ये चला करता था। खैर, जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं दलित हूँ, और दलित में भी एक सबसे नीचे एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं वाल्मीकि समाज। भंगी, आप खामोश हो जरा, उनको बात मुकम्मल रखने दें, उनको बात मुकम्मल हाँ रखने बोलिए। दें। भाई क्यों आप मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो यार, बीच में ना इंटरप्ट करें, ठीक है? मैं अब बस बता रहा हूँ लोगों को। तो जो वाल्मीकि समाज है, उसकी एक खासियत होती है कि उनके यहाँ जो भूत पूजा बहुत आम है, मतलब हर घर में होती है। मेरे घर में भी होती थी भूत पूजा। हमारे 5 कुल देवता हैं, 5 कुल देवता के नाम ले लेता हूं मैं, क्योंकि और तो आइडेंटिफिकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हमारे घर में क्या क्या चलता था वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सबल सिंह कुल गुरु, उसके बाद कलवा पवन दूसरा भूत, माता कुसुमिया, माई मदानंद, और माई मदानंद, खरगोनी का पौन। ये 5 बेसिक हमारे यहाँ देवता पूजे जाते थे हमारे घर के अंदर। अब ये हमारे एक्स सिंधु भाई जो हैं, अब ये मुझे बताएंगे माता कुसुमिया कौन है। भाई जरा आपका टेस्ट लेते हैं, अभी अनम्यूट कीजिए जरा। सुनिएगा, हेलो हेलो हेलो, भाई बदतमीजी नहीं करना, मुझे बताओ माता कुसुमिया कौन है। आप वाल्मीकि है ना? माता कुसुमिया कौन है, आप ये बताइए, बस मुझे आपसे ये पूछना अबे है। भाई, डाइटीज होती हैं हर एक कास्ट की, मैं भी पूरी बता रहा हूँ तुम्हें, एक एक बताऊंगा तुम्हें, सुनो तो पहले सुनना, ठीक है ना? तुमने बताया तुम वाल्मीकि हो ना? अब मुझे ना वाल्मीकियों में अपने में सबसे अच्छे वाले गोत्र बता दो जो कि तुम में शादी नहीं करते हैं, आप बताओ। नहीं, सवाल ये है कि आपको, मैं तो आप जनाब से बात करूंगा चूंकि मैं आपके लेवल पे आपको यकीन नहीं आया कि सही मुस्लिम साहब जो है वो वाकई रिवर्टेड है, ये यकीन नहीं आया आपको? सुनिए यासिर साहब, जितने कुल देवता सारे बता दिए मैंने इनको। यासिर साहब सुनिए, तो यासिर साहब सुनिए,
ये जो इन्होंने यानी अभी एक मंत्र का जो इन्होंने गायत्री मंत्र और कौन कौन से मंत्र हैं, मुसलमान को तो ये याद होते ही नहीं है। और ये जो इन्होंने 5 डायटीज मैंने आज पहली मर्तबा सुन रहा हूँ मैं समझता हूँ कि शायद आमिर साहब वगैरह सब लोग पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। अभी और कुछ मुझे तो अफ्रीकन मॉडल्स का नाम लग रहे थे, मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं जी। ये मुसलमानों के पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। एक्स हिंदू एथियस्ट को बताओ, जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दे दो यार जरा जल्दी। आप यहाँ एग्जामिनर के तौर पर नहीं आए हैं, आपने एक सवाल पूछा कि आप ये साबित कर दें कि आप पहले हिंदू थे। सुनिए, तो हर एक कास्ट की अपनी डेटीज होती हैं, वो वही जानते हैं। मैं भी किसी भी कास्ट के दोस्त को जानता हूँ। साबित कर दिया है, वो इन्होंने साबित कर दिया है। अब आप अपना मुंह अरे लेकर पहले पूरा हो तो जाए मेरा वो वेरिफिकेशन के बस साबित कर दिया हो गया। आप होते कौन है वेरीफाई करने वाले? नहीं, मैं अब इंटरप्ट करूंगा। मैंने जब तक मैंने मुनासिब समझा, मैंने सही मुस्लिम को बुलाया वापस। इनको महामृत्युंजय का नाम नहीं पता था अभी तक। आप कौन है? आप होते कौन है वेरीफाई करने वाले? आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? हजरत, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी पर्सनल मतलब जो होते हैं वो होते हैं, और सबको सब कुछ नहीं पता होता। अपने ऊपर तो ये अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सही मुस्लिम के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर रहे। नहीं, सही मुस्लिम को क्लियर करना बेइंतहा जरूरी था, और इसलिए अच्छा हुआ कि वो वापस उनको लाया गया। और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी भी मुसलमान के पास नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ये जो आदमी आया था शर्रुल बरिया में से था, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स, अल्लाह ताला ने इसको इस तरीके से यहाँ पर रुसवा किया है। आज ये समझकर आया था कि इस्लाम तो कोई कबूल ही नहीं कर रहा है, और सही मुस्लिम जैसा शख्स कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इतना जबरदस्त इल्म दिया है कि मैं खुद बाज मरतबा हैरान रह जाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को कहाँ लेकर अल्लाह ताला लेकर आया है, और वो भी चंद सालों के अंदर। तो आज इनकी जो पोजीशन है, इससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि इनको हिंदुइज्म की इतनी मालूमात होगी। आपने जो भी जिसको ये प्रैक्टिस करते होंगे इतनी मालूमात होगी। आज अल्लाह ताला ने उस शख्स का जो इनको नीचा दिखाने के लिए आया था, लाइव उसका मुंह काला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि एक माई मदानंद जो होती है ना हमारे जो कुलदेवता में, वो सिर्फ मदर से ट्रांसफर होती है। मतलब मेरी मम्मी है ना, जब मेरी मम्मी की शादी होके आई तो क्या होता है हमारे समाज में, क्या होता है कि उसके साथ वो कुल देवी आती है। मतलब मेरे फादर के जो कुल देवता का जो कॉम्बिनेशन था उसमें नहीं थी, वो माँ की तरफ से आती है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, आप इससे पता चल रहा है कि आप पहले जो थे वो जेन्युइन थे, जो भी पहले थे। यानी आपने इस्लाम को जो है ये नहीं बता रहे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और आप पहले से मुसलमान थे, ऐसा नहीं है। इससे ये बात पता चल गई है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो कम से कम एक मुसलमान जो कि खानदानी मुसलमान हो, एक मुस्लिम घराने में पैदा हो, उसके पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। गोत्रा और सपिंदा का जो है, ये कुछ अरसा पहले मैं स्टडी में, मुझे खुद कुछ अरसा पहले पता चला कि गोत्रास जो हैं, ये जिस तरह खानदान होते हैं ना जातों के अंदर, के ये इस जात का है, उसके अंदर आगे सब कैटेगरीज हैं। तो एक फैमिली के मसलन पैटर्नल फैमिली से फादर की तरफ से या मदर की तरफ से जो लड़ी होती है, लिनेज होती है, उसके लिए गोत्रास का वर्ड इस्तेमाल होता है, जो वो कह रहे थे। तो खैर मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। जो मेरे ऊपर इल्जाम था वो मैं क्लियर कर दूं। एक जो था वो इल्जाम ये है कि ये कह रहे थे कि तुम्हारी स्क्रिप्ट, एक तो ये कहा और एक मिर्जा गालिब के हवाले से बात की, दोनों में क्लियर करना जरूरी समझता हूँ इसी वक्त ही तक। बड़ा ब्रीफली तेजी से मैं कर देता हूँ। हमारा मानना ये है कि हिंदू अपनी किताबें पढ़ते ही नहीं। हम तो ये पहले से क्लेम कर रहे हैं कि अभी जितने हिंदू हैं उनको अपनी किताबों का, अपनी चीजों का नहीं पता। तो जो एक्स हिंदूज नो मुस्लिमीन हैं उनको कहां पता होगा? वो भी तो हिंदू ही थे। मोटी मोटी चीजें जो कल्चर में आती जाती है। ये तो खुद अपना नाम लिखकर एक्स हिंदू एथिस्ट आया था। ये हिंदुइज्म का दिफा काहे को कर रहा था? इसका मतलब ये आदमी अपने नाम से ऐलान कर रहा था कि मैं मुनाफिक हूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसको तो जवाब देने की जरूरत नहीं। आई थिंक यू मेड योर पॉइंट क्लियर। जिसको इसका जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आज मुंह काला किया है, ये तो इस लायक ही नहीं है कि किसी स्ट्रीम में जाए, और आइंदा किसी स्ट्रीम में जाए तो पहले उससे ये सवाल किया जाए कि तू पहले इस बात का जवाब दे, अगर ये कभी किसी स्ट्रीम में नजर आए। आई डोंट थिंक कि आपको अपना पॉइंट मजीद क्लियर करने की जरूरत है। हम क्यों ऐसे आदमी को एंटरटेन करें? मिर्जा गालिब वाला जो है ना हजरत, वो मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि वहां एक जगह पर जिक्र हुआ था और वो कह रहा था कि मुझे लिया नहीं, तो वो मैं क्लियर करना जरूरी समझ रहा हूँ। मिर्जा गालिब एक ही बार मेरी स्ट्रीम पर आया और फिरका वारियत के हवाले से उसने बात करने की कोशिश की कि कितने फिरके हैं और क्या तकफीर है और ये वो। उस पर मैंने उससे फिरके की डेफिनेशन पूछी थी, जो उसने कहा मैं लेके आ रहा हूं। अब वो स्ट्रीम से निकला और उसके बाद हो गया स्टेज फुल, जैसे अभी स्टेज फुल है। अब मुझे क्या पता कि वो ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, स्टेज फुल है और वो कोई सुरखाब का पर तो नहीं है, या मैं कोई सख्त बात नहीं कहूंगा कि मैं उसके लिए स्पेशल जगह बनाऊं। अपनी जगह बनाता आ जाता मेरे लिए, लिंक मैं पब्लिक करता हूं। मैंने उसको बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया, ये झूठ है।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसको भी मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम इसको सुना है, जहां तक मेरी याददाश्त है मैंने इसको फर्स्ट टाइम सुना है। जुम्मे को आ जाना और आकर इस चीज के ऊपर बात कर लेना, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं। आमिर भाई, एक सेकंड बस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, ये आपको पूछना है। देखिए, इसने जो मेरी कास्ट को बोला ना, भंगी बोला इसने, ठीक है। मतलब जिस वजह से मैंने ये छोड़ा हिंदुइज्म और ये पूरा जंजाल, वो आके मुझे वही गाली दे रहा है। वही गाली दे रहा है, एग्जैक्टली, यही बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आपको इससे ये बात पूछनी है अगली बार कि भाई आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट है जो आप मुझे आके लाइव आप मुझे इंटरनेट के ऊपर गाली दे सकते हो, आपको ही पूछना है। नहीं, इसको मैं तसल्ली से पूछूंगा, और ये आपने अच्छा पॉइंट रखा, मैंने सुन पाया था। जी आमिर भाई बस एक सेकंड बस, मैंने कहा पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम जी। पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा, थोड़ा सा मैं हार्श हो गया इस पैनल पे, इस तरह का मेरा बिहेवियर रहा नहीं है। ये नहीं होना चाहिए आदित्य भाई, ये नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा मेरा टेम्पर हाई हो गया था, इस तरह की बातें वो कर रहा था वो इंसान, इस तरह के मुझे पसंद नहीं, इस तरह के लहजे में कोई बात करे मुझसे। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं हूँ बहुत हम्बल पर्सन, लेकिन इस तरह के मुझे एटिकेट्स पसंद नहीं किसी के, इस तरह से कोई बात करे मेरे से। और रही बात वो मेरा जो जानना चाह रहा है, तो मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ कि मैं सोमवंशी हूँ, वंशज मेरा चंद्रवंशी है और गोत्र मेरा आत्रेय है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। और रही बात कहाँ से हो कहाँ हो, तो भाई मैं अपनी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता। अब बहुत फिर भी किसी को शौक चढ़ा है, मैं बोल देता हूँ, आज मैं बोल भी देता हूँ यहाँ पे पैनल पे कि मैं हाँ प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यूपी स्टेट है मेरा। और किसी को जानना है कुछ, आके मेरे घर पे मिल लेना मुझसे, बस। और कुछ चाहिए किसी को? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं बिल्कुल जरूरत है। लोगों को बहुत टेंशन हो गई है, मैं बहुत देख रहा हूँ पर्सनल अटैक मेरे पे बार बार हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ। यही आपका इम्तिहान है आदित्य भाई। बुनियादी तौर पे ना वो यही चाहते हैं कि आप रिवील करें अपनी आइडेंटिटी, और ये कल आपके घर पे पहुंचे लाठी लेकर। कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं एक तारीख से एक वाकया सुनाना चाहता हूं, और वो ये है कि मुशरिकीन मक्का को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना, वो ये नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कह रहे हैं। उनको प्रॉब्लम ये थी कि लोग उनकी बात सुनकर उसको कबूल कर रहे हैं। तो ये जो सारा गेम है ना इन मुशरिकीन के जहनों में, वो ये कि यार हमारे जो अपने लोग थे वो तो उधर जा रहे हैं, इस्लाम की बात फैल रही है, इस्लाम की बात लोग कबूल कर रहे हैं, और ये तो हम लोगों की डिफीट है, हम लोगों की शिकस्त है। ये जो इन लोगों की मेंटालिटी है, ये लोग रेसिस्ट होते हैं। अभी इनको भंगी बोला, रेसिज्म है ये इस शख्स के अंदर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ये लोग शिकार होते हैं। जब आप इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जब आप हिलाएंगे, झंझोड़ेंगे, तो ये लोग फिर इसी तरीके से पर्सनल अटैक करेंगे। नहीं मुफ्ती साहब, ऐसा है ना कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली। मेरा अभी लास्ट ईयर चल रहा है, तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल इसलिए नहीं रिवील करना चाह रहा था। मैं आदित्य भाई नहीं, मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर, आदित्य सिंह। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ ना, जिसको मेरी पर्सनल डिटेल जाननी है, मुश्किल से 6 महीने रुकिए। मैं जैसे ही एज पॉसिबल मैं इंडिया लीव करूंगा अपने मास्टर्स। एक सेकंड एज सुन एज पॉसिबल मैं इंडिया लीव करूंगा एमएस के लिए, अपने मास्टर्स के लिए। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील खुद कर दूंगा, मैं बाय फेस आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आदित्य भाई, मैं एक चीज आदित्य भाई, आपको रिलैक्स करने के लिए मैं ये बता दूं, इस बंदे की बरकत से, फिर ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो, इस बंदे की बरकत से मैं आज मुफ्ती साहब के प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर रहा हूं, सनातन से सच्चाई तक इसका पार्ट 2 जल्द आ रहा है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? हमारे नॉन मुस्लिम है वो ज्वाइन कर लें। नहीं आमिर भाई, ऐसा है ना, मैं बहुत जल्दी यूके जा ही रहा था अपने एमएस करने के लिए, तो मैं जैसे ही जाऊंगा, मैंने सोच रखा है मैं बाइक। सही है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये एक पर्सनल बात हो जाएगी, इसको यहीं छोड़ते हैं। बहुत लोग नहीं मुफ्ती साहब, ऐसा है ना कि बहुत लोग मुझे पर्सनल अटैक कर भी रहे थे, इसलिए मैं मैसेज वगैरह नहीं करता हूँ। आप उसको छोड़ दें, मुफ्ती साहब ने कह दिया, आप मुझसे पर्सनल रब्ता करें इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपसे बात करूंगा। ये मेंटली प्रिपेयर रखें अपने आप को, ये याद रखें, ये आसान नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, हक और सब्र को साथ जोड़ा है। मेंटली प्रिपेयर रहें, परेशानी होना मुझसे पर्सनल बात करें, आप अभी आगे बढ़ लेते, टेंशन ना ले। नहीं आमिर भाई, मैं परेशान नहीं होता हूँ, मुझसे लोग परेशान हो जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही है, ठीक है, बेहतर है। एक्स कंफ्यूज ले लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी स्ट्रीम खत्म करेंगे। एक्स कंफ्यूज रोहित जी, मैं यही कहने लगा था, इनको ले लें जी। रोहित भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसको बात करने का तरीका जो था ना, बहुत खराब था आमिर भाई। जिस तरह से वो बिहेवियर, अपना व्यवहार दिखा रहा था, सही नहीं था। वो बोल रहा था कि हिंदी का तुम उच्चारण करो, तुम्हारा नाम कैसे है। मैं वही आया था और इसलिए लीव हुआ था कि मैं उसको आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा सकूं, मगर मैं सोचा कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा।
नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है ये सब चीजें पर्सनल बातें करने की, कतन कोई जरूरत नहीं है। और आप लोगों को सबूत देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तो चूंकि सही मुस्लिम के मैं बता रहा हूँ कि सही मुस्लिम कलंक है जो हम लोग के ऊपर लग गया है, जो नहीं, मैं इस आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ, मेरी बात याद रखें। एक मिसाल से, अभी पब्लिक में आपको मिसाल समझा देता हूँ। कितने एक्स मुस्लिम्स हैं जिनको हमने साबित किया है वो फेक हैं। कभी उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, कभी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए, चैनल्स बनाकर, चैनल्स पर जाकर नेशनल टीवी पर चंदा ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे। क्यों? आप समझ नहीं रहे स्ट्रेटजी को। आप अपने तरीके से रहें, अपनी प्राइवेसी सबसे पहले ख्याल रखें, आप अपना पैगाम पहुंचाएं। असल चीज है पैगाम। बस। आमिर भाई, मैं यहां पर यह भी इजाफा करना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी इस्लाम कबूल करता है ना, तो जैसे ही वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, हम जब भी पहचान जाते हैं कि ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं है। बिल्कुल। एक आदमी जो कि वाकई गैर मुस्लिम था और इस्लाम में आ रहा है, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सही से नहीं कह सकता, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। जैसे ही वो ये कहता है, हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई ये आदमी जेन्युइन है, ये आदमी जेन्युइन नहीं। तो ये चीज अब रही है बात के यानी इन हजरात को मैं दोबारा कहूंगा, चाहे वो रोहित हो या आदित्य सिंह हो या सही मुस्लिम हो या और भी कोई हो जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आकर इस्लाम कबूल किया है, कि आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की इसलिए जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखें। चूंकि ये जो एक्स हिंदू आया था अभी, इस तरह के लोग सोसाइटी के अंदर जगह जगह हैं। हो सकता है कि आपके नेबरहुड में हो, जो आपको नुकसान पहुंचाएं, जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी करें, जो आपके खिलाफ टेररिज्म फैलाएं, आपकी जान को खतरा हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। इस वक्त जो माहौल है दुनिया भर में वो ये है, अब आप देखें कि एंड्रू टेट ने इस्लाम कबूल किया और उसकी एक वीडियो आई यूट्यूब के ऊपर कि जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। यूट्यूब ने उसकी उस वीडियो के ऊपर पाबंदी लगा दी, चूंकि उसको लोग फॉलो करके इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। इंडिया के अंदर इस वक्त किसी बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि वो सामने आए, क्योंकि जैसे ही सामने आते हैं उनको अलग अलग मुकदमात के अंदर और केसेस के अंदर फंसा दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है। तो इसलिए आप हजरात अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल रिवील ना करें। तमाम मुसलमान इस बात के पर यानी 100% यकीन रखते हैं कि आपका जो पास था जैसा था वैसा था। अब आप माशाअल्लाह हमारे मुस्लिम भाई हैं। सही मुस्लिम के लिए मुझे थोड़ा सा इसलिए मैंने जोर दिया, उसकी वजह है कि सही मुस्लिम अक्सर मेरे साथ स्ट्रीम पर आते हैं और कुरान के ऊपर बतौर एक्सपर्ट बात करते हैं, तो लोगों को यकीन नहीं होता कि भाई ये वाकई रिवर्ट हैं या इन्होंने कहीं से इल्म दीन हासिल किया किसी मदरसे से। इसलिए मुझे उनको क्लियर करना जरूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस तरीके से ऐसा रेफ्यूटेशन दिया है कि ये जो एक्स हिंदू है वो जिंदगी भर याद रखेगा, उसका ऐसा मुंह काला हुआ है। अच्छा मैं ये कह दूं, ये तो सारे गलत हैं। एक भाई, ये तो सारे गलत हैं। एक सेकंड जस्ट अ सेकंड। बस प्रॉब्लम ये ना आमिर भाई कि एक तो इंसान अपनी फैमिली की इश्यूज से ही डील कर रहा है, इस तरह की सिक पर्सनैलिटी आती है और डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ना मेंटल पीस थोड़ा सा और खो जाता है। एक इंसान अपनी फैमिली से थोड़े से इख्तलाफ चल रहे हैं, अभी प्रॉब्लम्स चली रही हैं, 1-on-1 चलता ही रहता है डेली कॉन्वर्सेशन में, और ऊपर से इस तरह की सिक पर्सनैलिटी आके उसमें और जो इजाफा कर देते हैं प्रॉब्लम्स का, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाती है कभी कभी। बाकी चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बात ये तो सारे मैं बिल्कुल खत्म करने लगा। मैं कह रहा हूँ ये तो सारे गलत हो गए ना जी। वो जो 10,000 ने कैमरे की आंख के सामने हिंदुइज्म छोड़ा है जी और बुद्ध मत कबूल कर लिया है, उनके आधार कार्ड चेक करें ना जरा, वो तो कैमरे के सामने 10,000 लाइव। तो छोड़ दें इस बात को, ये इस डनायल मोड से निकल आए। नहीं आमिर भाई, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन लोगों को जो खतरा है वो इस्लाम के पैगाम हक और पैगाम वहदानियत से है। इनको बुद्धिज्म से खतरा नहीं है। इनको लग रहा है ठीक है इधर से इस बातिल से उठकर उस बातिल में चले गए, क्या फर्क हुआ? नहीं मुफ्ती साहब, उस पे भी बहुत हंगामा हो रहा है यहाँ, मतलब कि जो ये हिंदुत्व वाले लोग हैं ना, उन्होंने इस पे काफी हंगामा किया। और जो ये दिल्ली के एक मिनिस्टर थे भाजपा से आप पार्टी के, उनको जो है मतलब इस्तीफा देना पड़ा और उनपे कार्रवाई हुई। तो ये उसको भी कबूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अंबेडकर ने जो 12 श्लोक लिए हैं उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है जो हिंदू डेटीज हैं उसको डिसओन भी किया है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बुद्धिज्म को ओन कर रहे हैं, वो हिंदू डेटीज को डिसओन भी कर रहे हैं। तो इससे उनको बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी मिर्ची लगी है। जी 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 भाई, आप ये देखें कि ये आइडेंटिटी का ही मसला है कि इन हजरात को ये अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। और मैं आप बता दूं कि जो लोग मनहज की वजह से या किसी भी वजह से अपने आप को अलग कर रहे हैं, उनमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि भाई हमें अपनी हिफाजत भी तो करनी है, क्या करें?
अपनी हिफाजत भी करनी है, इसलिए हमें जो है थोड़ा दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा मसला है। तो इसलिए ऐसे माहौल के अंदर आप किसी से उसकी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा नाम असली नाम क्या है, ताकि तुम जाकर उसके घर के ऊपर फिर हुंडे भेज दो। तो बहरहाल चलें, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बाकी हमारी स्ट्रीमें जो हैं वो रोजाना किसी न किसी चैनल के ऊपर चलती रहेंगी। आज बहुत सी अहम बातें हो गई हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हम एक प्लान लेकर आए थे और एक पॉजिटिव मैसेज हमने दिया, लोगों ने इसको कबूल किया। और मैं दुआ करता हूं कि आप सब हजरात से अल्लाह ताला यूं ही काम लेता रहे और हक का जो पैगाम है वो आप लोग फैलाते रहें और दीन को फैलाने का आप लोग जरिया बनते रहें। मैं आखिर में बस हजरत आमिर भाई आपसे कहूंगा जी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत